आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे एसएससी के जीके जीएस के दूसरे प्रैक्टिस सेट की। शानदार प्रश्नों का संकलन है। उसके बाद हम क्विक फास्ट रिवीजन भी करेंगे, कुछ नए प्रश्नों को ऐड करके भी देखेंगे। तो सेशन बहुत ही शानदार होगा। दूसरी बात, आपके जो सभी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न वो एसएससी की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। मतलब वैदिक काल में जो आर्य थे वो भोजन के रूप में विशेषकर किसका प्रयोग करते थे। जौ और चावल का, दूध और इसके बने हुए उत्पाद। तो यहाँ पर कह रहा है प्रमुख भोजन में, खाना तो देखो सभी खाते हैं, लेकिन विशेष क्या आप उसमें से यूज कर रहे हो। तो दूध और इससे बने हुए उत्पाद का वो लोग प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, इस प्रश्न में है। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल भी दिया गया है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। बेटा डिटेल है कि वैदिक आर्यों के भोजन में दूध का प्रयोग करते थे, घी का भी प्रयोग करते थे, दही का भी प्रयोग करते थे, विशेष महत्व था। अगर ऋग्वेद में हम बात करेंगे तो दूध में यव का मतलब होता है जौ, दूध में जौ को मिलाते थे और उसके बाद क्षीर पकाया करते थे। क्षीर बेटा क्या है ना, क्षीर जो है ये एक तत्सम शब्द है और वर्तमान में क्षीर तो आप लोग नहीं बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, खीर बोलते हो। क्या बोलते हो, खीर बोलते हो। ओके, पकोधन का काम करते थे। और अगर बात करें जौ के सत्तू वगैरह भी दही में डाल करके आदि कहीं ना कहीं इनका प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे भी आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जौ का प्रयोग किया गया, जई, राई या फिर गेहूं। तो सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जौ का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जौ भी आपको मिले, यौ मिल जाए, दोनों का अर्थ सेम ही है। ओके, यही आपका डिटेल भी है, इसलिए यहाँ पर समय देने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। मतलब वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा। तो इसका राइट आंसर बेटा तांबे का प्रयोग किया गया था और एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में ऑलरेडी ये प्रश्न आया हुआ है। बेटा ऋग्वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, किंतु इसकी पहचान अब भी संदिग्ध है कि अयस का मतलब क्या सोना से है या फिर तांबा से है। लेकिन ऋग्वेद में अयस एक शब्द का प्रयोग किया गया है, धातु का प्रयोग देखने को मिलता है। कुछ विद्वान इसे तांबे का, कांसे का या फिर लोहे का जो है धातु का नाम बताते हैं अयस को, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित ही नहीं थे। अगर आर्यों की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में ना, ऋग्वैदिक काल में लोहे से लोग परिचित ही नहीं थे। ठीक, तो ये इसका डिटेल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से भी हैं और डिटेल में भी हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ओके, ऋग्वैदिक काल में आयरनी किसकी देवी हुआ करती थी। तो बेटा आयरनी जो है वन देवी हुआ करती थी, जंगल देवी हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल में आरण्य कहें या फिर आरण्य कहें, आरण्यक का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो आरण्यक वन का पर्यायवाची होता है। आरण्यक वन का, जंगल का पर्यायवाची होता है। तो आरण्य या फिर आरण्य वन देवी के रूप में पहचानी जाती थी, जानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि बड़े महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेद त्रयी का मतलब होता है तीन वेदों का एक समूह बनाया गया, इनमें से कौन सा है। तो बेटा अगर आपने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को एक साथ मिला लिया है तो ये आपके किस में आएंगे, वेद त्रयी में आएंगे। अथर्ववेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा अथर्ववेद जो है ना ये जादू टोना से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, जादू टोना से रिलेटेड है आपका अथर्ववेद। और अथर्ववेद बिल्कुल अलग है। वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद भी आता है, इसका पाठकर्ता होता या होत्र कहलाता है।
सामवेद है, गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन होता है। यजुर्वेद, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। अथर्ववेद इनमें से नहीं आता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर्य सभ्यता में, क्या लिखा हुआ बेटा? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य होता था, बच्चे पढ़ाई लिखाई वगैरह करते थे। फिर शादी वगैरह हो जाती थी तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। फिर वानप्रस्थ जाना होता था। इसके बाद संन्यास ले लेते थे, पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति ले लेते थे। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए अगर हम बात करें बेटा हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें रखा गया था। हिंदू धर्मशास्त्र में मनुष्य की आयु को एक्चुअली में 100 वर्ष माना गया और 4 से बांट दिया, मतलब 25-25 साल का आंकड़ा लेके चलते थे कि ब्रह्मचर्य जीवन 25 साल तक जी लेगा, गृहस्थ जीवन आगे के 25 साल जी लेगा, फिर वानप्रस्थ जीवन 50 के बाद 75 तक जिएगा, फिर संन्यास ले लेगा और 100 साल के बाद उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। प्रश्न आपसे बन सकता है कि 4 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में दिया गया है? तो राइट आंसर है जवालोपनिषद में। ठीक है, चलो यहाँ तक मामला क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर बात करते हैं बेटा। अगला प्रश्न दिया गया है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित किस प्रकार से थे? आरंभिक का मतलब है ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक भी दे सकता है, आरंभिक भी दे सकता है। तो जो वर्ण व्यवस्था थी मतलब आदमी किस जाति का है, एक्चुअली में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस में आएगा, ये आधार क्या था? क्या शिक्षा थी, जन्म थी, प्रतिभा थी या फिर व्यवसाय था? 7 नंबर का प्रश्न है। तो बेटा व्यवसाय के आधार पर हुआ करता था। जो आदमी जो व्यवसाय करेगा, भले ही उसने छोटी जाति में जन्म लिया है, लेकिन अगर वो अध्यापन का कार्य कर रहा है तो वो उसके हिसाब से जो है रखा जाएगा। मतलब जो व्यक्ति के पास जैसी काबिलियत होगी उसी हिसाब से था, जो वो व्यवसाय कर रहा है उसी आधार पर क्या होगा, उसकी वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया जाएगा। मतलब निम्न कोटि का व्यक्ति है लेकिन ब्राह्मणों वाले काम कर रहा है तो ब्राह्मण वर्ण में उसको रख दिया जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित हुआ करती थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े होने की वजह से अलग अलग वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। ऋग्वेद के बेटा 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज अर्थात वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं और मैं एक कवि हूँ। तो सब अलग अलग प्रोफेशन में चले गए, तो अलग अलग वर्ण में चले गए। लेकिन आज जैसा होता है कि अगर आपने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है तो आप ब्राह्मण ही कहलाओगे, अगर किसी निम्न कोटि की जाति में जन्म ले लिया है तो आप वही कहलाओगे। ऐसा है, प्रतिभा हो ना हो उसको कोई महत्व नहीं देता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा ही होने लगा था जैसे कि आज वर्तमान में होता है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, पशुओं को चराने का काम करते थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ दिए गए हैं। ये पहला ऑप्शन दिया गया है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए किया जाता था, ये तो बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ दिए गए हैं, ये भी बात सही है। पुरोहितों को दान दिए जाने वाला उपहार प्रायः बहुत सारी गायें दान दी जाती थी, जमीन वगैरह नहीं देते। तो ऊपर युक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब ऋग्वैदिक आर्य पशुओं को चराते थे तो मोस्टली क्या करते थे, जो भी दान दक्षिणा करनी होती थी ना, जो भी सारे काम करने होते थे वो गाय को ही दान दे देते थे। बोले ले बस यही ले जाओ, आके आराम से बांधो, चराओ, दूध खाओ, मस्त रहो। बेटा ऋग्वेद में गाय इतनी चर्चा में होती है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य रूप से पशुचारक ही बोल दिया गया है। उनके अधिकांश युद्ध गाय के लिए ही लड़े जाते थे या इसी कारण से हुआ करते थे। युद्ध का पर्याय गविष्ठी आपको देखने को मिलेगा और इसका मतलब था कि गाय की खोज। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को कुछ भी दक्षिणा देना होता था, गाय उठा के दे दी जाती थी, बस आप ले जाओ। ठीक है, भूमिदान वगैरह नहीं हुआ करता था। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने, बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि एक निजी संपत्ति नहीं होती थी, इसलिए उसको वो दान नहीं देते थे। ओके, यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से
जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति शामिल होती थी, सभा, गण या फिर विधाता? राइट आंसर है समिति कहीं ना कहीं सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल हुआ करती थी। बेटा ऋग्वेद में समिति का उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था के नाम से भी जाना जाता था। तो जनजातीय सरदार का जब चुनाव होता था तो इसके निर्वाचन में जायज़ सी बात है इन्हीं की समिति भाग लेगी, इसलिए वहाँ पर जो है आपकी समिति पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? मतलब राज्याभिषेक समारोह होगा ये किस में वर्णन है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि एक्चुअली में किस में उल्लेख किया गया है। तो बेटा ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण अर्थात किस तरीके से करवाया जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंधित है और ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। इसके बारे में किस तरीके से करवाना है ये सब पूरी जानकारी यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो टैक्स वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था? बेटा वैदिक काल में जो राजा अपनी जनता से टैक्स वसूलता था उसे बलि के नाम से जाना जाता था। बलि मतलब वो न समझ लेना जो किसी को मार करके दी जाती है, वो नहीं। बलि बेटा हुआ करती थी राजा जनता से जो भी टैक्स वसूला करता था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो भी कर वसूलता था, टैक्स वसूलता था, उसे बेटा बलि के नाम से जाना जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला जो अधिकारी होता था, पूछा जाता है, उसे भागदुद के नाम से जानते थे या भागदुग के नाम से जाना जाता था। जबकि संग्रहीता कोषाध्यक्ष का काम संभालने का काम करता था। ओके, चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आया। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य, अजय है यार, अज्ञेय नहीं है। ओके, हीरानंद बादशाह अज्ञेय की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अजय लिखा हुआ है, मतलब जिसे कोई जीत नहीं सकता। याज्ञवल्क्य को चुनौती दे डाली और ऐसा मुकाबला विदुषी के साथ हुआ था, याज्ञवल्क्य को हिला के रख दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? गार्गी के साथ हुआ था। गार्गी संहिता का नाम आपने सुना है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में वाद संवाद होता है ज्ञान का और अच्छा खासा चैलेंज देती है, मतलब जबरदस्त टक्कर। तो गार्गी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो याज्ञवल्क्य को चुनौती कौन देता है बेटा? तो गार्गी के द्वारा दी जाती है। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख आपको बृहदारण्यकोपनिषद में देखने को मिलेगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी माइंड इट कर लेना, याद कर लेना। अगला प्रश्न है बेटा कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी या परुषणी के नाम से जाना जाता था? क्या वह नदी सतलज थी, चिनाब थी, ब्यास या फिर रावी? रावी नदी को परुषणी की नदी के नाम से या पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। तो रावी नदी वैदिक काल में बेटा परुषणी या पुरुषनी नदी के नाम से जानी जाती थी। और दशराग युद्ध के नाम जानते होंगे, 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था, 10 राजाओं के युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। परुषणी नदी के तट पर ही ये संपन्न हुआ था, रावी नदी के तट पर ही हुआ था। राजा सुदास एक तरफ था, बाकी 10 राजा एक तरफ थे, यही राजा जीतता है। राजा सुदास इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते जो लिखा गया है यह शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर का बेटा प्रश्न दिया गया है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? मतलब प्राचीन काल में कौन सा विवाह था जिससे उस समय के लोग वैध नहीं मानते थे, अवैध मानते थे? दैव विवाह को तो भैया वैध मानते थे, आर्ष विवाह को भी वैध मानते थे, ब्रह्म विवाह को भी वैध मानते थे, लेकिन गंधर्व विवाह
जो कि वर्तमान में प्रचलित है, जिसे आप प्रेम विवाह के नाम से जानते हो, इसको वो लोग वैध नहीं मानते थे। जबकि किसी भी कन्या को या पुरुष को अपने जीवन संगनी चुनने का अधिकार है और होना भी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। ठीक है, अब रही बात पहले के समय में ऐसा नहीं था, तो इन तीनों विवाहों को मानते थे और इसे अवैध माना करते थे। ओके, अब थोड़ा सा डिटेल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर निकल करके आएंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा कि संस्कारों की संख्या कितनी है, तो बेटा 16 संस्कार हैं। एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा। तो हिंदू धर्म में विवाह में 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है विवाह को भी। ठीक है, विवाह 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह होता था, दैव विवाह भी था, आर्ष विवाह था, प्रजापत्य विवाह था। ये 4 के 4 तो पहले वाले वैध थे। गंधर्व को अवैध मानते थे, असुर वाला हो गया, राक्षस हो गया, पैशाच हो गया। कोई पैसा दे के लेता था, कोई ज़बरदस्ती करता था, कोई कन्या को बेहोश करके शादी करता था। कुछ इस तरीके की एक्टिविटी थी जो आपके जो है असुर, राक्षस और पैशाच के अंतर्गत आते थे। तो इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव हो गया, आस हो गया, प्रजापत्य, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है, विधि सम्मत थे, उस समय के कानून के अनुसार सही ठहराए जाते थे। और जो 4 थे ना, मतलब आपके गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, ये अवैध माने जाते थे। वो कहते थे भैया ये हमारे हिसाब से जो कानून है ना आज के, उसके अनुसार ये ठीक नहीं बैठता, इसलिए बिल्कुल गलत है, हम इसको वैध नहीं मानेंगे। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है बेटा कल्प, जो है अनुष्ठान को दर्शाता है वेदांगों के संदर्भ में। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कल्प वेद के 6 अंग अर्थात वेदांगों में से एक है कल्प भी। कल्प जो है आपके वेद के 6 अंगों में से अर्थात वेदांगों में से एक है, जिसमें कर्मकांड या अनुष्ठान का विवरण देखने को मिलता है। अब हम जीएस पॉइंटर पर बात करेंगे। क्विक फास्ट प्रश्न और आंसर के फॉर्मेट में फटाफट आंसर को हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन हुआ करते थे? तो राइट आंसर है बेटा ऋग्वेद में इंद्र प्रमुख देवता हुआ करते थे। उपनिषद पुस्तकें हैं तो ये दर्शन पर आधारित हैं। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं, तो आपका आंसर होगा दर्शन पर आधारित हैं। 4 जाने माने वर्ण में से पहले स्थान पर कौन सा आता है? तो ब्राह्मण आता है, फिर क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है, शूद्र आता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है और उसी में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ की एक भाग है? किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का एक भाग है। जब आपने देखा था अर्जुन ने हथियार डाल दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हमारे सगे संबंधी हमारे सामने खड़े हैं, तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। वही श्रीमद् भागवत गीता जो यहाँ पर दी गई है वो महाभारत का एक भाग है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे बोला जाता है? बेटा आदि ग्रंथ ना सामवेद को बोला जाता है। भारतीय संगीत का वैसे सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, सबसे बाद वाला अथर्ववेद है, और वेद त्रयी के अंतर्गत आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं, अथर्ववेद नहीं आता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, प्रदान की गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीनतम संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। सबसे प्राचीन वेद है तो उसके में सब कुछ बताया गया है। ओके, अगला प्रश्न है, जौ की बात करें, गेहूं की, चावल की, तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो बेटा तंबाकू, जो खैनी, तंबाकू खाते हो ना लोग, बहुत खाते हैं, गुटखा, तंबाकू, वो सब। तंबाकू जो विशेष करके थी, जो बुजुर्ग लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वो तंबाकू वगैरह जो थी, इसका बेटा खोज आपके वैदिक काल में देखने को नहीं मिलती, ज्ञान नहीं था उन लोगों को। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी मानी जाती है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, अभी मैंने आपको बताया। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन है? इसका भी आंसर आपको ऑलरेडी पता है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कुछ समय पहले मैंने व्याख्यान दिया था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित किया गया है, लिखा गया है, या जिसमें वर्णन किया गया है? नचिकेता और यम का संवाद, तो ये बेटा आपको कठोपनिषद में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है। एक आपका मुंडक उपनिषद पूछा जाता है, कठोपनिषद भी पूछा जाता है, और बृहदारण्यक भी पूछा जाता है। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद में से
कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं आता? तो जाहिर सी बात है यजुर्वेद तो बेटा आपके वेद के अंतर्गत आता है। तो यही नहीं है, बाकी आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, ये सब के सब क्या है बेटा, ये उपवेद के अंतर्गत आते हैं। वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, धर्मसूत्र हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र सब के सब मोस्टली आपको संस्कृत भाषा में देखने को मिलेंगे। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है? धार्मिक किस तरीके से यज्ञ वगैरह करवाए जाएंगे, धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करवाया जाएगा, यजुर्वेद में देखने को मिलेंगी ये सारी बातें। जौ जिसे आप यौ के नाम से जानते हो, जई जिसे आप ओट के नाम से जानते हो, राई और गेहूं में से कौन सा अन्य अनाज मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो राइट आंसर है जौ। वो यहाँ पर भी लिखा हुआ राइट आंसर है जौ, जिसे यौ के नाम से जाना जाता था। और ध्यान करो, दूध में खीर मिला करके जौ को जो खीर बनाते थे ना, जो खीर बोलते हो आप लोग, वैदिक लोग करते थे ना। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? सबसे पहले तांबे का प्रयोग बेटा वैदिक लोगों के द्वारा किया गया, वैदिक आर्यों के द्वारा किया गया। वेद शब्द का अर्थ एक्चुअली में क्या है? इसका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान है बेटा वेद शब्द का अर्थ। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहते हैं। उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए जाने वाले रथों का प्रयोग किया और फटाफट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते थे, हमला प्रबल तरीके से कर पाते थे, इसलिए कहीं ना कहीं सफल हुए। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी आरंभिक या ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बेटा जन्म पर आधारित हो जाती है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्यन की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन या आर्यों की, तो सप्त सिंधु में देखने को मिलेगी। समिति की बात करें, सभा की बात करें, गण की बात करें, विदत की बात करें, कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है? प्रश्न आया था, रिवीजन ये समिति भाग लेती थी क्योंकि ये जन साधारण का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था हुआ करती थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है बेटा? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः, ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है और लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की जाती है। यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर आपके कहीं पर संदेह हैं, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरीके के वीडियो चाहिए फटाफट तेज़ी से तैयारी करने के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।